गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 5। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 कूलम चार्ज क्या होता है। 1 कूलम चार्ज क्या होता है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि 1 coulomb charge is that much charge which, when placed 1 meter apart from a similar charge, will repel it with a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton। तो ये कहता है 1 coulomb charge is that much charge which, when placed 1 meter apart from a similar charge, repel it with a force of 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। तो ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि 1 कूलम चार्ज वह चार्ज होता है जब जो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज से 1 मीटर पर रखने पर उस दूसरे चार्ज को 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन फोर्स से रिपेल करेगा। तो मान लीजिए ये कोई चार्ज है और ये भी कोई चार्ज है, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, और ये एक दूसरे से 1 मीटर दूर हैं। तो अगर इनके बीच में जो फोर्स होगी वो होगी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन, तो हम बोलेंगे कि ये कूलम चार्ज है। तो अगर कोई भी चार्ज अपने जैसे चार्ज से 1 मीटर दूर रखा है और वह उस चार्ज को 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहा है, तो वह चार्ज 1 कूलम है। अब हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्स ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और चार्ज कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस होता है। तो पहली बात, चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कंटिन्यूस होता है, यानी कि मोटे तौर पर चार्ज कंटिन्यूस होता है। बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज इज not continuous. It exists in the form of small packets. So, charge is continuous at macroscopic level, मोटे तौर पर। Charge is not continuous at microscopic level. माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज छोटे पैकेट के रूप में एग्जिस्ट करता है और एक पैकेट 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी टच नहीं होते, उनके बीच में कुछ न कुछ जगह होती है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं होता
माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो हम चार्ज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम चार्ज को एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम चार्ज को किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम चार्ज को किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर चार्ज डेंसिटी निकालनी हो तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो होगी लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डी क्यू बाई डी एल, और इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ डी क्यू बाई डी वी। और अब हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स निकालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो लेट अस सपोज कि ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये लेंथ dl है, और इसके ऊपर dq चार्ज है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये दूरी R मान लीजिए, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q नोट मान लीजिए। तो कूलम लॉ का प्रयोग करते हुए dF इनके बीच की जो फोर्स होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ इंटू Q नोट बाई R स्क्वायर, और वी कैन सी dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा dl Q नोट बाई R स्क्वायर। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी dQ बाई dl होती है। तो ये हमने जो dl एलिमेंट की वजह से फोर्स dF निकाल ली। तो अगर हमें कंप्लीट फोर्स चाहिए तो हम इसको कंप्लीट लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा dl इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर, और वी कैन से F इज इक्वल टू Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्बडा dl बाई R स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी हो तो सेम मेथड होगा। यहाँ पर सरफेस एरिया होगा और यहाँ पर सिग्मा ds होगा। सिमिलरली अगर किसी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालनी हो तो यहाँ पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पर रो dv होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।